हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है मैं अभी आप सभी को रिवीजन करवा रही हूँ मैट्रिसेस का। पार्ट 1 वीडियो हो चुका था, उसका लेक्चर का लेंथ ज़्यादा हो गया था और स्टोरेज भी फुल हो गया था, जिस वजह से मैं पूरा लेक्चर उसमें नहीं कर पाई थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट भी बच गए थे जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग वो जो बाकी कंसेप्ट है उसको करने वाले हैं। देखिए, आप सभी का एग्ज़ाम सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग पूरा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। वो भी क्वेश्चनों को देख रहे हैं जो सब्जेक्टिव में आता है हर साल, और उस क्वेश्चन को भी देख रहे हैं जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना जा सकता है। ओके, तो मैं आप लोगों को याद होगा, और जो आप लोगों को इन्वर्स का ये सभी क्वेश्चन होमवर्क दी थी, आई होप आप लोग ये सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए होंगे। ओके, और मैं ये जिससे पढ़ा रही हूँ ये पूरा कंप्लीट नोट्स है मेरे पास, पूरा बना चुकी हूँ। तो आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझसे टेलीग्राम पे ले सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ़ द मैट्रिसेज ए एंड बी आर कन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट ए बी, कोई भी दो मैट्रिसेज कब हम लोगों का कन्फॉर्मल होता है, मैं बता चुकी हूँ। जब हम लोगों का फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड का नंबर ऑफ रो, ओके, ए जो है ए, इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका बी का नंबर ऑफ रो आपस में बराबर होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं हाँ इसका प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है। ओके, एंड बी एंड सी आर कन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट, मतलब बी सी में भी बी का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वो बराबर होगा सी के नंबर ऑफ रो से। ओके, तो देन प्रूव डेट ए बी इंटू सी और इक्वल टू ए इंटू बी सी, मतलब इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ के नाम से भी जानते हैं, एसोसिएटिव लॉ फॉर द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग एक मैट्रिक्स मान लिए जो कि आई जे है, और बी एक मैट्रिक्स मान लिए जो कि बी जे के है। ओके, एंड सी मान लिए क्या, के एल है। ओके, विद द मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर, सभी का ऑर्डर मान लीजिए। इसका ऑर्डर क्या ले लेंगे, एम क्रॉस एन, और इस दोनों का कॉन्फॉर्मल है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो इसका ऑर्डर हम लोग का हो जाएगा एन क्रॉस पी, मतलब इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर हम लोग एम क्रॉस एन लेंगे, इसका ऑर्डर एन क्रॉस पी लेंगे, और इसका ऑर्डर पी क्रॉस क्यू लेंगे। ये सभी का ऑर्डर ले लिए और मैट्रिसेस मान लिए। अब क्या करेंगे, सिंस ए एंड बी आर कॉन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट ए बी, देयरफॉर, तो अब हम लोग का इसका मतलब पॉसिबल है प्रोडक्ट, तो चलिए प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए आई जे बी जे के, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए आई जे बी जे के, और जहाँ पे हम लोगों का समेशन करेंगे जे का वैल्यू हम लोग 1 से लेके एन तक ले सकते हैं, और ये पूरा टर्म को क्या मान लेंगे, इस पूरा टर्म को हम लोग लेमडा मान लेंगे, और इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, ये जे हट जाएगा और आई क्रॉस के इसका ऑर्डर आएगा। ओके, तो हम लोग इसको इक्वेशन मान लेंगे 1। ओके, इसको हम लोग ये पूरे टर्म को लेमडा आई के मान लिए है, और यहाँ पे ब्रैकेट पे लिख लेंगे वेयर लेमडा आई के इक्वल टू ये पूरा टर्म है वो। ओके, ये ए बी हम लोग निकाल लिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, देखिए प्रूफ क्या करना है, सी के साथ, तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे अब हम लोग सी के साथ। ए बी तो निकाल लिए आप लोग। चलिए हम लोग लेमडा आई के निकाल लिए है, ए बी इज अ मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस पी। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंस ए बी एंड सी आर कॉन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट ए बी इंटू सी, देयरफॉर अब हम लोग निकालेंगे ए बी इंटू सी। ए बी क्या निकाले, लेमडा आई के, सी क्या हम लोग माने थे, सी मैट्रिसेज सी के एल, तो हम लोग यहाँ से बनाएंगे तो लेमडा आई के सी के एल आएगा, तो के का वैल्यू 1 से लेके पी तक लेंगे। ओके, जे का वैल्यू 1 से एन तक था, के का वैल्यू हम लोग 1 से पी तक लेंगे, और यहाँ समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 से पी रहने देंगे। और यहाँ पे देखिए लेमडा आई के हम लोग क्या किसको माने थे, लेमडा आई के हम लोग का था ए आई जे बी जे के, जे का वैल्यू 1 से लेके एन तक, तो हम लोग लेमडा आई के का वैल्यू रख देंगे, और सी के एल है, और ये हम लोग फ्रॉम 1 जो इक्वेशन 1 माने थे ना उसकी मदद से यहाँ पे लिखे हैं। तो हम लोग का यहाँ पे क्या है, समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 से पी, और समेशन ऑफ जे इक्वल टू एन से एन, ए आई जे बी जे के सी के एल। ओके, और इसका जो ऑर्डर होगा वो हम लोग का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पी क्रॉस क्यू हो जाएगा। ओके, इसका ऑर्डर हम लोग का क्या था, एम क्रॉस पी था, और इसका ऑर्डर क्या था, पी क्रॉस क्यू था, तो इसका फाइनल ऑर्डर हम लोग का एम क्रॉस क्यू आएगा। तो हम लोग क्या निकाल लिए, हम लोग ए बी इंटू सी निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, बी सी का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अगेन द मैट्रिसेस बी एंड सी आर कन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट बी सी, देयरफॉर अब हम लोग बी सी निकालेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बी सी निकालेंगे। अगेन द मैट्रिसेस बी एंड सी आर कॉन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट। देखिए अगर आप लोग समझ जाइएगा ना तो ये पूरा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग बस समझ लीजिए क्या हम लोगों को प्रूव करना है, एसोसिएटिव लॉ, मतलब पहले दो का मल्टीप्लाई करना है तीसरे के साथ, उसके बाद वो बराबर होना चाहिए
दूसरे वाला मतलब कि जो लास्ट का दो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन पहले वाले के साथ। तो हम लोग ए बी सी तीन मैट्रिसेस मान लिए, तीनों का ऑर्डर मान लिए, उसके बाद हम लोग का ए बी के साथ ए बी मल्टीप्लाई किए, फिर ए बी आ गया तो उसके बाद ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई किए, उसके बाद उसको छोड़ दिए, फिर हम लोग बी सी को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। जब बी सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोनों आपस में बराबर है तो हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। ओके, ऐसे करके दिमाग में याद रखिए, बस ज़्यादा दिमाग को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नोट्स बनाना है अच्छे तरीके से तो आप लोग को मैं इतना अच्छा नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, आप लोग को कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही शायद ही इतना अच्छा मिले। ओके, अगेन द मैट्रिसेस बी एंड सी आर कन्फर्मल फॉर द प्रोडक्ट बी सी, देयरफॉर बी सी क्या हो जाएगा बी जे के सी के एल, तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 से पी बी जे के सी के एल। ओके, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, जैसे वहाँ पे मान लिए थे ना लेमडा आई के मान लिए थे। ओके, लेमडा आई के, तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा मान लेंगे। ओके, डेल्टा जिसका ऑर्डर होगा इसका जे एल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे लिख देंगे वी आर डेल्टा जे एल इक्वल टू दिस, और इसको इक्वेशन मान लेंगे 3। तो बी सी डेट मीन्स डेल्टा जे आई इज द मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस क्यू का। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंस ए एंड बी सी आर कन्फर्मल फॉर द प्रोडक्ट ए इंटू बी सी, तो अब हम लोग निकालेंगे देयरफॉर ए इंटू बी सी। ओके, बी सी क्या था डेल्टा जे आई और ए क्या है ए आई जे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जे इक्वल टू 1 से एन ए आई जे डेल्टा जे से लेके आई तक। तो हम लोग का यहाँ से क्या आएगा समेशन ऑफ जे इक्वल टू एन से ए आई जे, और इसके जगह पर लेमडा डेल्टा जे आई जो हम लोग यहाँ पे लिखे थे 3 का। ओके, इक्वेशन 3 की मदद लेके हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम लोगों का क्या निकल के आएगा, देखिए हम लोगों का यहाँ से j इक्वल टू 1 से n और यहाँ पे k इक्वल टू 1 से लेकर p तक ये वैल्यू आ जाएगा। k इक्वल टू 1 से लेकर p तक ये है और j इक्वल टू 1 से लेकर ये है, और इसको मान लीजिएगा क्या इक्वेशन 4। तो और इसका ऑर्डर हो जाएगा हम लोगों का p क्रॉस q। तो आप लोग देखिएगा जो इक्वेशन 2 आया है और इक्वेशन 4 आया है वो दोनों को देख के हम लोग बोल सकते हैं ए बी इंटू सी बराबर होता है ए इंटू बी सी के, और इस तरीके से हम लोगों का प्रूफ होता है। चलिए नेक्स्ट प्रूफ है क्या है, जो कि बहुत ही वीवीआई प्रूफ है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। प्रूव डैट ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी वेयर द मैट्रिसेस ए बी सी आर कन्फर्मल फॉर द ऑपरेशन इन्वॉल्व। मतलब इसमें जो भी ऑपरेशन किया गया हुआ है ना वो सभी के लिए कॉन्फॉर्मल है। मतलब बी और सी, मतलब कि कोई भी दो मैट्रिसेस का सम कब कॉन्फॉर्मल होता था, जब हम लोगों का अगर सम करते थे तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, वही मतलब बोला गया हुआ है। जो भी ऑपरेशन इसमें यूज किया गया हुआ है सभी के लिए कॉन्फॉर्मल है। मतलब हाँ, मतलब कि जो भी रूल होता है ना ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। चलिए अब हम लोग ए बी सी तीन इसमें इन्वॉल्व है, तीन मैट्रिसेस, तो हम लोग तीन मैट्रिसेस मान लेंगे। क्या कौन कौन, लेट ए इक्वल टू ए आई जे, बी इक्वल टू बी जे के और सी इक्वल टू सी जे के विद द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन एन क्रॉस पी। और देखिए बी और सी में ऐड किया गया, मतलब बी और सी दोनों का ऑर्डर सेम है तो दोनों का ऑर्डर सेम ही लेंगे, एन क्रॉस पी बी का भी और एन क्रॉस पी सी का भी रिस्पेक्टिवली। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंस बी एंड सी आर कन्फर्मल फॉर द सम बी प्लस सी, देयरफॉर हम लोग बी प्लस सी निकालेंगे। बी है बी जे के, सी है क्या सी जे के, तो बी जे के प्लस सी जे के विच इज़ द ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस पी। ये हम लोग क्या निकाल लिए, बी प्लस सी निकाल लिए। अब क्या करेंगे, ऑल्सो सिंस ए एंड बी प्लस सी आर कन्फर्मल फॉर द प्रोडक्ट ए इंटू बी प्लस सी, तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए देयरफॉर ए इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी हम लोग निकाल चुके हैं, बी जे के प्लस सी जे के, और ए हम लोग ए आई जे माने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जे का वैल्यू 1 से लेके एन तक ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हम लोगों का क्या आएगा, तो हम लोगों का इसका जो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा जे इक्वल टू 1 से लेके ए आई जे बी जे के और जे इक्वल टू 1 से लेके ए आई जे सी जे के, इसको इक्वेशन मान लेंगे 1, जो कि इसका ऑर्डर जो होगा वो एम क्रॉस पी होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन सिंस ए एंड बी आर कन्फर्मल फॉर द प्रोडक्ट ए बी, देयरफॉर ए बी निकाल लेंगे। ओके, जिसका ऑर्डर ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंस ए एंड सी आर कन्फर्मल फॉर द प्रोडक्ट ए सी, मतलब देखिए जो भी हम लोग को प्रूफ करना है ना ए इंटू बी प्लस सी, तो हम लोग पहले बी प्लस सी निकाल के ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, वो इक्वल किसके है, ए बी प्लस ए सी के। तो हम लोग पहले ए बी निकालिए, देखिए हम लोग ए बी निकाले, पहले ए बी निकाल लिए है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, फिर देख लेंगे क्या दोनों आपस में बराबर है या नहीं। ओके, तो ये सभी बहुत चिद्दी सवाल है। ऑल्सो सिंस ए एंड सी आर कन्फर्मल फॉर द प्रोडक्ट ए सी, देयरफॉर ए सी हम लोग का ये हो जाएगा। तो नाउ ए बी एंड ए सी आर कन्फर्मल फॉर द सम ए बी प्लस ए सी, तो हम लोग इसको सम कर लेंगे ए बी प्लस ए सी का, तो क्या हो जाएगा जे इक्वल टू 1 से एन ए आई जे बी जे के। तो हम लोग का क्या निकल के आया, ए बी प्लस ए सी जो है जे इक्वल टू 1 से एन ए आई जे बी जे के, और समीशन ऑफ
जे इक्वल टू 1 से लेके n ए आई जे सी जे के, ये इक्वेशन 2 मान लेंगे जिसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस p। और हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a इंटू बी प्लस सी वो बराबर हो जाएगा किसके बराबर, ए बी प्लस ए सी के बराबर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट प्रूफ देखेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन बैंक में भी पूछा गया हुआ है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए आप लोग पहली बार मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, इससे पहले कहीं नहीं पढ़े हुए, कुछ भी नहीं पढ़े हुए, फिर भी आप लोग ये मत सोचिएगा आप लोगों का कोई भी कंसेप्ट जो होगा वो मैं छोड़ दूंगी, सारे के सारे कंसेप्ट को कवर करूंगी जो भी आप लोगों के सिलेबस में होगा। आप लोगों का एग्जाम किसी भी बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के है, एग्जाम सब्जेक्टिव हो रहा है या ऑब्जेक्टिव, अगर आप लोग ये मैट्रिसेस की पूरी सीरीज़ को देख लेंगे तो इसके बाद आप लोग को देखने की कुछ और देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एक वीडियो में पार्ट 1 प्रोवाइड करवा दी थी जो कि 1 घंटे के आसपास का था, ओके, लगभग 55 मिनट के 54 मिनट था, ओके। और ये दूसरा वीडियो का भी मैं कोशिश करूंगी इसमें पूरा खत्म कर देने की, लेकिन देखिए जहाँ तक हो पाएगा करेंगे। चलिए तीसरा क्या है, इफ़ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मल फॉर द प्रोडक्ट ए बी देन प्रूव डेट ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा किसके, बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इसको हम लोग रिवर्सल रूल ऑफ ट्रांसपोज के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, ए एक मैट्रिसेस मान लिए जो कि हम लोग का है ए आई जे, और बी एक मैट्रिसेस मान लिया बी जे के, ओके, विद द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एम। और मैं एक बात बता दूं, अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों को इतना जल्दी ये पूरा कंप्लीट नहीं करवाया जाएगा, ओके। उसमें धीरे धीरे 1 मंथ तक कम से कम चलता है। उसकी वजह भी है, वहाँ पे सर लोग को बोर्ड पे लिखवाना पड़ता है या फिर बोल के लिखवाना पड़ता है, और मैं तो पहले से पूरा तैयार करके लाई हूँ ताकि जल्दी जल्दी आप लोगों को करवा पाऊँ, ओके। तो हम लोग का क्या है, लेट ए इक्वल टू ए आई जे, बी इक्वल टू बी जे के विद द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन एंड एन क्रॉस पी रिस्पेक्टिवली। देन बाय डिफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज, जो कि ट्रांसपोज का डिफिनेशन क्या बोलता है, ट्रांसपोज का डिफिनेशन बोलता है हम लोगों का जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर दीजिए। तो ए डैश हम लोग का क्या हो जाएगा, ए जे आई, और बी डैश जो हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा बी के जे, ओके, विच आर द ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम एंड पी क्रॉस एन रिस्पेक्टिवली। सिंस ए एंड बी आर कन्फर्मल फॉर द प्रोडक्ट ए बी, मतलब ए और बी को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग ए बी मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो ए आई जे बी जे के आएगा, जो कि जे का वैल्यू 1 से लेके ए आई जे बी जे के आएगा, जिसका ऑर्डर होगा हम लोगों का एम क्रॉस पी होगा, ओके। तो हम लोग यहाँ से ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। देखिए हम लोग को कुछ नहीं, जो भी प्रूफ करना है बस हम लोग वही निकाल रहे हैं, ज़्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं जो कोई टेंशन होगा। समेशन ऑफ जे इक्वल टू 1 से एन ए आई जे बी जे के। देखिए अगर एग्जाम में आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, तो बस मतलब जो बोल रहा होगा जैसे जैसे वैसे वैसे कीजिएगा बस। समेशन ऑफ जे इक्वल टू 1 से एन ए आई जे, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को प्रूफ से डर लगता है, ओके। समेशन ऑफ जे इक्वल टू 1 से एन ए आई जे बी जे के का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, बी जे के पहले आ जाएगा और ए आई जे बाद में आएगा, ओके। तो बी जे के पहले आ गया, ए आई जे बाद में आया, तो अब के का वैल्यू 1 से पी और आई का वैल्यू 1 से पी हो जाएगा। ये हम लोग क्या निकाले, ए बी का ट्रांसपोज निकाले। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग now the elements of kth row of b dash are the elements of kth column of b which are b j k, where j का वैल्यू 1 से n हो जाएगा। अगेन the elements of ith column of a dash are elements of ith row of a which is a i j, where j इक्वल टू 1 से a। तो हम लोग का b डैश a डैश क्या हो जाएगा, b j k इंटू a i j, ओके। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे तो समेशन ऑफ j इक्वल टू, आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेने का मन भी होगा तो ले सकते हैं, बी डैश ए डैश इक्वल टू बी जे के ए आई जे। हम लोग का यहाँ से जे का वैल्यू 1 से n तक लेंगे तो बी जे के ए आई जे आ जाएगा, जहाँ के का वैल्यू 1 से p और आई का वैल्यू 1 से m होगा। तो आप लोग देख सकते हैं, हेंस फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, हेंस प्रूव्ड। चलिए अब नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं क्या है। वो सारे प्रूफ को इंक्लूड किया गया हुआ है जो कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। चलिए प्रूफ डेट ए का ट्रांसपोज के ट्रांसपोज करने पे ए ही आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू ए आई जी बी अ मैट्रिसेस ऑफ एम क्रॉस एन, देन ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए जी आई विच इज ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एम, ओके। इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा क्योंकि ट्रांसपोज करने पे रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया जाता है और कॉलम को रो में इंटरचेंज किया जाता है। तो ए डैश का ट्रांसपोज करेंगे, मतलब इसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो ए आई जे ही आ जाएगा, जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन आ जाएगा, जो कि हम लोग के ए के बराबर ही होगा, ओके। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रूफ क्या है। नेक्स्ट प्रूफ क्या है हम लोग का, इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन प्रूव डेट ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो हम लोग फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देखे थे, क्या देखे थे, अगर हम लोग का कोई भी दो मैट्रिसेस, मतलब कोई भी मैट्रिसेस अगर नॉन सिंगुलर है तो कहने का ये मतलब है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है ना वो जीरो के बराबर नहीं होता है। अगर सिंगुलर कह रहा है तो इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के बराबर होता है, ओके। इसको हम लोग रिवर्सल रूल ऑफ इन्वर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के नाम से जानते हैं। ये भी करके मतलब प्रूव डेट रिवर्सल रूल ऑफ इन्वर्स
इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। ऐसे करके भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, सिंस ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देयरफॉर ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा और बी का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। वी नो डैट ए बी का डिटर्मिनेंट जो होगा वो बराबर होता है किसके, ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट, मतलब ए बी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर ए बी इज नॉन सिंगुलर एंड हेंस द इनवर्स ऑफ ए बी मस्ट एग्जिस्ट। ओके, मतलब यहाँ से हम लोग क्या पता है कि यहाँ से हम लोग पता है कि ए बी जो है हम लोग का नॉन सिंगुलर है। अगर कोई भी हम लोगों का मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर होता है तभी हम लोग उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, वरना उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। मैं आप सभी को बोली थी 5 घंटा का वीडियो दूंगी, लेकिन इतना बड़ा वीडियो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए देखिए, लेट ए इनवर्स एंड बी इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन बाय डिफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज। तो देखिए हम लोग क्या किए, क्या है, ए इनवर्स और बी इनवर्स मान लिए है क्या, इन्वर्स है ए और बी का, तो हम लोग का जो इन्वर्स के डिफिनेशन से हो जाएगा ए इंटू ए का इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद हम लोग का बी इंटू बी इन्वर्स बराबर होगा किसके, बी इन्वर्स इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ये हम लोग किसके बेसिस पे बताए, ये जो इन्वर्स का डिफिनेशन है ना उसके बेसिस पे बताए। ओके, अगर हम लोगों का कोई भी ए मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स ए इन्वर्स है, तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हम लोग का आइडेंटिटी आता है। ओके, और हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी मैट्रिक्स में अगर आप लोग आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जो है ना वो मैट्रिक्स स्वयं ही आता है। ओके, तो देखिए वेयर ऑल्सो ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए इक्वेशन 3 मान लीजिए, और बी आई इक्वल टू आई बी इक्वल टू बी इक्वेशन 4 मान लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या किए, लेट ए इनवर्स एंड बी इनवर्स आर द इनवर्सेज ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली, देन बाय द डिफिनेशन ऑफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इंटू ए इनवर्स, मतलब ये 2 इक्वेशन मान लिए, फिर ये 2 मतलब कि टोटल 4 इक्वेशन मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स निकालेंगे। तो यहाँ से अब हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, ए इनवर्स को बाहर छोड़ दिए हैं और इसको साथ में ले लिए है। इसके बाद क्या किए, इस दोनों को एक साथ कर दिए, बी इंटू बी इनवर्स क्या हो जाएगा, बी इंटू बी इनवर्स, यहाँ देखिए इक्वेशन 2 से हम लोग का ये आइडेंटिटी हो जाएगा। और किसी मैट्रिक्स से आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम ही आता है, मतलब यहाँ ए ही आएगा, ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। ये सभी इक्वेशन की मदद से हम लोग करेंगे। ओके, ऐसे ये सभी पता होगा आप लोगों को, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स ही आता है। अगर हम लोग कोई मैट्रिक्स है अगर उसका इन्वर्स से उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हम लोग का आइडेंटिटी के बराबर आता है। तो हम लोग यहाँ से ये निकाल लेंगे, तो हम लोग का क्या आएगा देखिए, तो हम लोग का यहाँ से ये आ गया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, उसके अपोजिट निकालेंगे। ओके, बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ से निकाले तो हम लोग का क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ये कैसे कर रहे हैं देखिए, बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी है ना, तो बी इनवर्स को बाहर छोड़ दिए और यहाँ पे क्या किए, ए इनवर्स ए इंटू बी लिए। ए इनवर्स ए इंटू ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। अभी मैं इक्वेशन 1 में आप लोग को यही था, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी, जो कि इन्वर्स के डेफिनेशन से लिखे थे। तो हम लोग का ये आइडेंटिटी इंटू बी हो जाएगा। और किसी भी मैट्रिसेस में अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम ही आता है, तो यहाँ बी ही आएगा। तो बी इनवर्स बी जो कि आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, अगर हम लोग ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स निकाल रहे हैं और बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी निकाल रहे हैं, जो कि दोनों के दोनों आइडेंटिटी के बराबर ही आ रहा है। तो मतलब जैसे कि अगर हम लोग पढ़ते थे क्या, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आता था तो हम लोग क्या बोलते थे, बी जो है वो इन्वर्स है ए का। तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, बी इन्वर्स ए इन्वर्स जो है वो इन्वर्स है किसका, इन्वर्स है ए बी का। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बी इन्वर्स ए इन्वर्स जो है ना वो हम लोगों का ए बी का जो है ना वो इन्वर्स है। बस हो गया, हम लोग को प्रूफ यही करना था। दस वी फाइंड दैट ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी इक्वल टू आई, मतलब बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ ए बी, मतलब ए बी का इन्वर्स जो है वो इसके बराबर आ जाएगा। और इस तरीके से हम लोगों का ये थ्योरम प्रूफ होता है। ओके, चलिए देखिए अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है आप लोगों को। आप लोगों का नेक्स्ट थ्योरम है, प्रूव दैट इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो मतलब नॉन सिंगुलर कहने का क्या मतलब है, उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। तो देन एक डैश का हम लोग अगर ए का डैश का इन्वर्स करते हैं तो वो बराबर आता है किसके, ए इन्वर्स डैश के। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सिंस ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, वी नो डैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। हम लोग जानते हैं क्या, किसी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालिए या फिर उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालिए, दोनों आपस में बराबर ही होता है। तो अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो ये भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये ए का ट्रांसपोज 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ओके, ए डैश इज नॉन सिंगुलर एंड हेंस द इन्वर्स ऑफ ए डैश एग्जिस्ट। तो चलिए बाय डिफिनेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स। ओके, चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे।
चलिए टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड वी गेट। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई का ट्रांसपोज। तो यहाँ से देखिए अलग अलग कीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए। ओके, देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या बताइए, या एक प्रूफ की थी क्या, ए बी का ट्रांसपोज जो होता है वो बराबर होता है किसके, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। अभी हम लोग प्रूफ किए, तो हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यहाँ क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज करने पे आइडेंटिटी ही आता है। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस मीन्स डैट ए इनवर्स का ट्रांसपोज, हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, ए इनवर्स का ट्रांसपोज है इज द इनवर्स ऑफ किसका है, ए डैश का। डैट मीन्स ए डैश का अगर इन्वर्स करते हैं तो वो बराबर होता है किसके, ए इनवर्स के ट्रांसपोज का। ये आप लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई होगी अगर आप लोगों का बेसिक सही नहीं है। तो देखिए हम लोग क्या अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े, अगर ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई के बराबर आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, बी जो है वो इन्वर्स है ए का। तो इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं इसका ये जो है इस दोनों का प्रोडक्ट आई के बराबर आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए डैश जो है, ए डैश वो इन्वर्स है किसका, ए डैश इज द इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स डैश। ओके, ए डैश इज द इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स का डैश का इन्वर्स है। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज दैट इट मस्ट बी इन नॉन सिंगुलर। हम लोग को क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए हम लोगों को प्रूव करना है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन किसी भी इनवर्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स जो एग्जिस्ट करता है, सो इज डैट इट मस्ट बी नॉन सिंगुलर। मतलब हम लोगों को प्रूव करना है अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं, मतलब नॉन सिंगुलर आता है, मतलब अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है तभी हम लोगों का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। उसी का नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करना है। तो चलिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी बी इट्स इनवर्स। हम लोग क्या मान लिए, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसका बी जो है ना उसका इन्वर्स है। देन बाई डिफिनीशन ऑफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वी टेक ए बी इक्वल टू आई है तो दोनों का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आई, तो यहाँ से क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आई। तो यहाँ से हम लोग का क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। ओके, ए का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, ए इज नॉन सिंगुलर। ये हम लोग का क्या हो गया, नेसेसरी कंडीशन। अब हम लोग क्या देखेंगे, सफिशिएंट कंडीशन। देखिए तो लेट द मैट्रिक्स ए बी नॉन सिंगुलर देन ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो लेट द मैट्रिक्स बी, ओके हम लोग एक बी मैट्रिक्स मानेंगे खुद से जो कि बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से हम लोग का क्या आया, मैट्रिक्स बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से ए बी क्या आ जाएगा, ए इंटू बी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, ए का डिटर्मिनेंट। देखिए एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कौन सा बात, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर होता है किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। तो हम लोग यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई से, इसकी मदद से लिखे है। ओके, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। तो यहाँ से हम लोग का क्या आया, यहाँ से आया हम लोग का ए बी इक्वल टू, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो हम लोग का ए बी इक्वल टू आई आया। मतलब ऑल्सो बी ए अब निकालेंगे तो बी ए निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए इंटू ए इक्वल टू, ये हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम लोग का यहाँ से क्या आया, बी ए इक्वल टू आई आया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 10 वी गेट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। मतलब हम लोग बोलेंगे यहाँ से बी जो है वो ए का इन्वर्स है। ओके, बी जो है वो ए का इन्वर्स है और बी हम लोग क्या माने थे, दिस मीन्स दैट बी, दैट मीन्स बी हम लोग क्या माने थे, बी माने थे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट इज द इन्वर्स ऑफ ए, मतलब दैट मीन्स द इन्वर्स ऑफ ए एग्जिस्ट। ओके, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इन्वर्स ऑफ ए जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों का, नेक्स्ट प्रूफ है, प्रूफ दैट एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम लोग देख लेते हैं अभी और कितना सा प्रूफ है, दो मतलब कुछ प्रूफ और है। ओके, इसके बाद हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस पे मूव करेंगे। ओके, चलिए देखिए अब आप लोगों का नेक्स्ट प्रूफ क्या था, प्रूफ दैट एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेंगे।
लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ट्रांसपोज इज ए डैश। ओके, एक हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिए जिसका ट्रांसपोज ए डैश है, और हम लोगों का ए का डिटर्मिनेंट और ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट करने से दोनों बराबर ही आता है। हम लोग पहले भी बता चुके हैं, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए या फिर उसका ट्रांसपोज करके, मतलब उसका रो और कॉलम को इंटरचेंज करके उसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो वो आपस में बराबर ही होगा। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट का क्या प्रॉपर्टी है हम लोग का? एडजॉइंट का प्रॉपर्टी है कोई भी मैट्रिक्स है उसका अगर एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, क्या है प्रॉपर्टी? पहले प्रॉपर्टी समझ लीजिए, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। प्रॉपर्टी है हम लोग का, अगर कोई हम लोग का ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर हम लोग एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई करते, एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करते हैं ए से, या फिर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों आपस में बराबर आता है किसके? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर आता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का मैट्रिक्स क्या है, और ए का डिटर्मिनेंट बराबर है किसके? ए के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के, तो ए के जगह पे हम लोग ए का ट्रांसपोज यूज करेंगे। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ए के जगह पे ए डैश लिखे है, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओके, और ये हम लोग किसके बराबर है? ए डैश इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इंटू आई इक्वल टू ए आई, जहाँ पे आई हम लोगों का एक यूनिट मैट्रिक्स है और इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ है ना, इसका हम लोग ट्रांसपोज लेंगे। टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड वी गेट एडजॉइंट, मतलब कि अब ट्रांसपोज लिए हैं। ओके, तो हम लोगों का एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज का पूरा का ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज, तो हम लोगों का क्या निकल के आएगा? देखिए, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे? एक ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बराबर होता है किसके बराबर होता है? बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज। ओके, तो उसी तरीके से हम लोग का ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? बी, मतलब कि पहले ये वाला टर्म आएगा ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। इसी तरीके से यहाँ भी होगा और यहाँ भी यही होगा। और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज करने पे कोई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, मतलब यूनिट मैट्रिक्स भी उसी को बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से हम लोग का यूनिट मैट्रिक्स ही आता है। ओके, ये सभी बेसिक बात है, ये सब जानिए। ऑब्जेक्टिव एग्जाम अगर होती है तो ये सभी बेसिक बातें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, और आप लोगों का एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, मतलब कि ये जो वीडियो देख रहे हैं हर एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देख रहे हैं ना, जरूरी तो नहीं है सिर्फ भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही होंगे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये सारे कंसेप्ट को आप लोगों को क्लियर करवाएगा ये क्रैश कोर्स आप लोगों को। तो यहाँ से क्या है, ए का ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ये इसके बराबर आ जाएगा। ये हम लोग के सब्जेक्टिव वालों के लिए है, और बीच में जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव के लिए है। ओके, हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये इक्वेशन हम लोग का मान लिए 2। ऑल्सो वी नो डैट, ये को क्या जानते हैं हम लोग? जानते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो इक्वेशन 2 से हम लोग का क्या हो जाएगा? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ये, और ये इक्वेशन 2 मान लिए। ओके, यहाँ से माने हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर हो जाएगा, और इक्वेशन 3 से हम लोगों का ये हो जाएगा। ओके, और इसको ये दोनों को मान लेंगे हम लोग क्या? इक्वेशन 4, और हम लोग क्या बोलेंगे? 4 और 5 से हम लोगों का ये दोनों आपस में बराबर आ गया। ओके, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू दिस, और इसके इक्वल टू दिस, तो हम लोग क्या बोलेंगे? टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ द बोथ साइड वी गेट, और हम लोगों को जब ट्रांसपोज लेंगे, ये जो आया हम लोग का, इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो हम लोगों का आ जाता है, क्या आ जाता है? वही जो हम लोग को प्रूफ करना है। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ये प्रॉपर्टी यूज की है, क्या? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो चलिए अब हम लोग इसको भी प्रूफ करते हैं, क्योंकि ये सारे प्रूफ आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में देखने को मिला होगा। ओके, या मतलब कि अगर आप लोग बुक बनाते होंगे लालजी प्रसाद या फिर दासगुप्ता कोई भी, तो ये सभी क्वेश्चन में आप लोग बहुत ही मतलब कि बहुत एग्जाम में पूछा गया हुआ ये सभी क्वेश्चन है। ओके, देखिए क्या है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू दिस। तो हम लोग क्या करेंगे? ए एक मैट्रिक्स मान लेंगे। कैसे मैट्रिक्स मानेंगे? A11 A12, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ये पूरे एलिमेंट्स को मैं लिख दी हूँ। A11 पहले, मतलब A1 के साथ पूरा, 2 के साथ पूरा, 3 के साथ पूरा, I के साथ पूरा, J के साथ पूरा, N के साथ पूरा, A लिख लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे? एडजॉइंट। इसका एडजॉइंट में क्या करते हैं? एडजॉइंट में हम लोग निकालते हैं को फैक्टर का ट्रांसपोज करके लिखते हैं। ओके, तो हम लोग जो एडजॉइंट ऑफ ए मानेंगे वो कैपिटल A11 मानेंगे, और कैपिटल A12, तो A12 नीचे जाएगा, A13 नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो एडजॉइंट निकालते हैं वो को फैक्टर निकाल के ट्रांसपोज करते हैं। तो हम लोग कुछ इस टाइप से मानेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए यहाँ माने थे A11 A12 ऐसे था ना,
तो अब इधर से कर दिए हैं, क्योंकि एडजॉइंट जो होता है हम लोगों का वो होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो हम लोग ट्रांसपोज को लेते हुए माने हैं। तो हम लोग का यहाँ से A12 A1 A11 A12 A13 इस टाइप से आएगा, और यहाँ से 2 वाला, यहाँ से I वाला, और यहाँ से J वाला, और यहाँ से N वाला। ओके, रो को कॉलम में इंटरचेंज करके एडजॉइंट को माने हैं। उसके बाद देखिए देन ijth एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, हम लोगों को अब क्या करना है, ijth एलिमेंट्स पता करना है किसके प्रोडक्ट का, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A का। तो फर्स्ट वाला का AI1, सेकेंड का AJ1, इसका AI2 AJ2, और इसका ith AIN, और इसका AJN। ओके, तो हम लोग को देखिए एक हम लोग का कोफैक्टर का रूल होता है, अगर हम लोगों का I और J आपस में बराबर है, ओके, आपस में बराबर है तो उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर आएगा। अगर वो आपस में बराबर नहीं है तो हम लोग के 0 के बराबर आएगा। ओके, तो 10 in the product A into adjoint of A, only the diagonal elements are equal to determinant of A and all other elements are 0। ओके, मतलब I बराबर J कब होता है, डायगोनल एलिमेंट में ही I बराबर J होता है, तो सिर्फ I बराबर J में ही एक एलिमेंट बचेगा जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर बचेगा। ओके, और हम लोग का क्या है, वहीं पे सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ A बचेगा, बाकी सभी के सभी एलिमेंट्स हम लोग के 0 होंगे। तो हम लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये वाला टर्म आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यूनिट मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I बचेगा। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलरली जैसे A इंटू एडजॉइंट ऑफ A निकाले तो हम लोगों को, तो देखिए हम लोग का A इंटू एडजॉइंट ऑफ A निकाले तो हम लोग का डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I आया। उसी तरीके से हम लोग एडजॉइंट ऑफ A इंटू A निकालेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। तो 10 वी गेट, ये दोनों आपस में बराबर होगा और हम लोगों का ये थ्योरम प्रूफ होता है। ओके, ये सारे थ्योरम आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। चलिए, जो भी एडजॉइंट पे था हम लोग वो सारा देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसके बाद पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड डिस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब चलिए देखते हैं अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, फिर आगे की बातें हम लोग करते रहेंगे। ओके, आज हम लोग ये पूरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स खत्म करेंगे, फिर हम लोग लेक्चर 3 में आगे का देखेंगे। ओके, तो देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्थोगोनल तब बोलेंगे जब अगर हम लोग उसके ट्रांसपोज के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो आइडेंटिटी आ जाता है। कहने का क्या मतलब है, बस एक लाइन में डिफिनीशन को समझिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब हम लोग इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर निकल के आ जाएगा। मतलब A इंटू A का ट्रांसपोज जो है वो हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो हम लोग यही है, बस क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ A का ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू I, वेयर A डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ A एंड I इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर सेम एज A। ओके, तो चलिए एक कंसीडर कर लिए, क्या A मान लिए हम लोग का 1/3 इक्वल टू दिस है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो हम लोगों का जो निकल के आया वो एक यूनिट मैट्रिक्स निकल के आया, जो कि जिसका ऑर्डर वही है जो कि A का ऑर्डर था 3x3 का। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो A मैट्रिक्स दिया हुआ था ये हम लोगों का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ओके, चलिए अब हम लोग प्रूव करेंगे। ओके, ये कोर्स से अच्छा आप लोगों को कोई दूसरा कोर्स नहीं मिल सकता। ये कोर्स बहुत ही मेहनत से बनाया जा रहा है, इसके नोट्स बनाने के पीछे, नोट्स बनाने में ही बहुत सारा टाइम जाता है। आप लोगों को बस मिल रहा है वही बहुत है, और आप लोगों को बस एक ही काम है, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करने के लिए। ये मैं ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे डाल रही हूँ ना जिसके बाद हमको मुझे कोई वीडियो डालनी ही नहीं पड़ेगी। मतलब कभी भी किसी को पढ़ना होगा तो वो इसी से पढ़ेंगे आगे। ओके, प्रूव डेट दी प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इज ऑर्थोगोनल। ओके, हम लोग को क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो होता है वो ऑर्थोगोनल ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट A एंड B बी 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, हम लोग 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मान लिए। ओके, एक A है और एक B है। देन बाय डिफिनीशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हम लोगों का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या डिफिनीशन है, अगर हम लोग का कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो उसी कंडीशन में होगा जब हम लोग उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आना चाहिए। तो हम लोग क्या माने हैं, A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स माने हैं, B ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स माने हैं। तो हम लोग का A इंटू A का ट्रांसपोज I के बराबर होगा और B इंटू B का ट्रांसपोज I के बराबर आएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 where A dash and B dash are transpose matrix of A and B respectively and I is the unit matrix of the same order as A and B। ओके, अब हम लोग को क्या प्रूव करना है, अब हम लोग को प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव दैट A B इज ऑर्थोगोनल। ओके, हम लोग को प्रूव करना है क्या, 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है वो ऑर्थोगोनल होता है। मतलब A B जो है हम लोगों का ऑर्थोगोनल है। मतलब अगर A B ऑर्थोगोनल है तो क्या करना होगा, हम लोग को A B और A B का ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी लाना होगा। तो चलिए
देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या है, ए बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी हम लोग को क्या करना है, आइडेंटिटी लाना है। तो देखिए ए बी का ट्रांसपोज का क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। रिवर्सल रूल जो है हम लोग का पहले भी पढ़ा दी हुई हूँ आप लोगों को। ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है, देखिए ये अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है तो ये सीधा पूछ दिया जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। तो देखिएगा ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और ए बी को ए बी जैसे है वैसे रहने दीजिए। अब हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। ओके, बी डैश को छोड़ दिए, ए डैश ए को साथ में ले लिए, मतलब कि यहाँ पहले देख लीजिए, बी डैश को छोड़ दिए, ए डैश ए बी बचा। ओके, इसके बाद फिर से एक बार एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, तो बी डैश ये दोनों को साथ में कर देंगे, ए डैश ए और बी बचेगा। ए डैश ए क्या हो जाएगा, ए इंटू ए डैश हम लोग का आइडेंटिटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आता है। तो हम लोगों का, और इक्वेशन 1 में भी हम लोग 2 इक्वेशन मान लिए थे, ए इंटू ए का ट्रांसपोज आई था और बी इंटू बी ट्रांसपोज आई था, जो कि हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डिफिनीशन से माने थे। ओके, तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डैश ए इक्वल टू आई, तो हम लोग का बी इंटू वाई, किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे वो सेम मैट्रिक्स ही आता है। तो हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा, बी डैश इंटू बी, और ये हम लोग का आ जाएगा आई के बराबर। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए हम लोग यही प्रूव करना था, अगर हम लोग का ए बी मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रूफ की तरफ देखेंगे। और हाँ, जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूछते हैं गेस पेपर बनाए या क्वेश्चन बैंक बनाए, अगर आप लोग इस कोर्स को अटेंड करते हैं अच्छी तरीके से समझ के, तो आप लोगों को कोई भी अगर गेस पेपर से नहीं भी बनाते हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है, इसमें सारा कंटेंट को कवर कर दिया जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग देखिए ये जो मैं बना रही हूँ ना, तो अगर आप लोग अभी शो के वीडियो को देख रहे होंगे, वीडियो को नोट्स नहीं बना रहे होंगे, ओके, अगर लेकिन आप लोगों को चाहिए होगा, ओके, नोट्स बना भी नहीं रहे होंगे और ये नोट्स चाहिए भी होगा, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम से ले सकते हैं। ऐसे मैं बोलूँगी आप लोग नोट्स बनाइए बैठ के, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए नेक्स्ट प्रूफ क्या है, प्रूव डेट द इन्वर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। अब हम लोगों को क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो भी हम लोगों का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मान लिए, लेट ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन बाय डिफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो हम लोग का देखिए ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स माने, और हम लोग का डिफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या बोलेगा, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, यही बोलेगा, जस्ट वेट। ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी वेयर ए डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज ए। आप लोगों को सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, आई होप। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बी जो है वो एक इन्वर्स मैट्रिक्स मान लेंगे, और हम लोग को क्या प्रूफ करना है, जो बी जो एक इन्वर्स मैट्रिक्स माने वो भी एक ऑर्थोगोनल है, मतलब बी इंटू बी का ट्रांसपोज हम लोग को आई प्रूफ करना है। चलिए हम लोग को क्या करना है, बी मान लिए, लेट बी बी द इन्वर्स ऑफ ए, देन बाय डिफिनीशन ऑफ इन्वर्स। ओके, इन्वर्स का डिफिनीशन क्या बोलता है, इन्वर्स का डिफिनीशन बोलता है ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए। अगर बी इन्वर्स है ए का तो हम लोग इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे या इस दोनों को, तो हम लोग को आइडेंटिटी के बराबर आएगा। ओके, और ये हम लोग क्या मान लेंगे, ये हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2। देखिए मैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मुझे जल्दी से सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाना है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम मैं बोल रही हूँ अप्रैल में ही होगा। ओके, 20 अप्रैल से डेट दिया गया हुआ है, 20 अप्रैल ना होकर 25 अप्रैल को हो, लेकिन एग्जाम अप्रैल में ही होगी। ओके, और मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये सारे न्यूज़ का वीडियो मैं बनाऊँगी तो उसमें अलग से कवर करूँगी, इसमें मैं पहले हम लोग कंटेंट पे कब फोकस करते हैं। ओके, आप लोग नोट्स बनाना होगा तो बना लीजिएगा। चलिए, नाउ वी हैव टू प्रूव डेट बी इज ऑर्थोगोनल, डेट मीन्स हम लोग को प्रूव क्या करना है, बी जो है वो ऑर्थोगोनल है, मतलब बी इंटू बी का ट्रांसपोज आई के बराबर प्रूव करना होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ से, हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास है, हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे ए बी का डैश इंटू ए बी, किसके बराबर है, ये बराबर है हम लोगों के बी डैश ए डैश इंटू ए बी के। ओके, रिवर्सल लॉ लगाए, और फिर हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, तो हम लोग को यहाँ से मतलब 2 बार एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, तो ये हम लोग का जो टोटल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, बी डैश बी के बराबर आया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ए बी इंटू ए बी, सॉरी यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज है। ओके, ए बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा हम लोगों का आई डैश इंटू आई। ओके, आई डैश क्या हो जाएगा, आई ही होगा, और 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का आइडेंटिटी ही आता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन 3 से, देखिए इक्वेशन 3 क्या आया है आप लोग को, देखिए थोड़ा सा देखिए मैं समझाना क्या चाहती हूँ। यहाँ पे क्या निकाले, ए बी डैश ए बी, और यहाँ पे भी क्या निकाले, ए बी डैश ए बी। ओके, मतलब ए बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी, और यहाँ भी निकाले ए बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी, मतलब दोनों आपस में बराबर है, मतलब इस दोनों को भी आपस में बराबर होगा, तो बी डैश बी किसके बराबर होगा, बी डैश बी हम लोग के आइडेंटिटी के बराबर आएगा। अगर हम लोगों का
बी डैश बी आइडेंटिटी के बराबर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो बी क्या माने थे, बी माने थे ए का इन्वर्स जो है ना वो बी है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, द इन्वर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट प्रूफ क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट प्रूफ है हम लोग का, प्रूफ डेट द ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ओके, तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्सेस का ट्रांसपोज होता है ना वो ऑर्थोगोनल होता है। तो हम लोग ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मान लिए। ओके, लेट ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन बाय डिफिनीशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए डैश ए इक्वल टू आई, जहाँ पे ए डैश वो ट्रांसपोज है ए का और आई जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का। ओके, ये सभी बात हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि पेज को भरा जा सके। ओके, और देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। वी हैव टू प्रूव डेट ए डैश इज ऑर्थोगोनल, हम लोग को क्या प्रूव करना है, ए जो ए का ट्रांसपोज है वो हम लोग का ऑर्थोगोनल है। मतलब हम लोग का अगर ए डैश ऑर्थोगोनल है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होता है तो उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी प्रूव करना होता है। यहाँ हम लोग को ए डैश को प्रूव करना है, ए डैश जो है वो ऑर्थोगोनल है। मतलब हम लोग ए डैश के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी प्रूव करना होगा। मतलब हम लोग को ए डैश का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी प्रूव करना है। लेट बी अ मैट्रिक्स, एक हम लोग बी मैट्रिक्स मान लिए सच डेट ए बी जो है वो आई के बराबर है। तो चलिए यहाँ से देखिए, वी कैन राइट ए डैश को क्या लिख सकते हैं, ए डैश को हम लोग ए डैश इंटू आई लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ए डैश इंटू आई, क्योंकि आप लोगों को पता है किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे सेम एलिमेंट ही आता है। तो हम लोग ए डैश को लिख सकते हैं ए डैश इंटू आई, और आई किसको माने हैं, आई माने हैं ए बी को, तो हम लोग ए डैश की जगह पे ए बी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए डैश ए को एक साथ लिखिए, बी को एक साथ। ओके, ए डैश ए क्या हो जाएगा हम लोग का, ए डैश ए जो है हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। कैसे, जो हम लोग का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसके डिफिनेशन से हम लोग का हो जाएगा आई इंटू बी, और किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे सेम ही आता है जो कि बी आएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग को ए डैश जो है वो बी के बराबर आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे LHS में। तो हम लोग यहाँ भी क्या किए, ए इंटू ए डैश इक्वल टू ए बी। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए डैश इक्वल टू ए बी को लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ए डैश का डैश, ओके, मतलब कि ए डैश का डैश कैसे लिखे मैं समझाती हूँ। देखिए किसी भी मैट्रिक्स में अगर दो बार ट्रांसपोज करते तो सेम ही आता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेंस, तो हम लोग बस हम लोग को आ तो गया, यही तो प्रूव करना था। हेंस ए इज ऑर्थोगोनल, दैट मीन्स द ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स का देखेंगे, और आगे का जो भी कंटेंट बाकी होगा वो मैं आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगी। आप लोगों को 2 वीडियोज लेक्चर में प्रोवाइड करवा दी हुई हूँ मैट्रिसेस का। ये दोनों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग को पसंद आते जाएगा तो मैं धीरे धीरे सारे वीडियोज़ को डाल दूंगी। ओके, पहले हम लोग मैट्रिसेस कंप्लीट करेंगे, मे बी 5 वीडियो में ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। ओके।